नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहरयार आफरीदी की अमेरिका से आने वाली नई वीडियो की असल कहानी क्या है, ये वीडियो कहां पर बनाई गई और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। शहरयार आफरीदी के साथ अमेरिकी एयरपोर्ट पर असल में क्या हुआ था। एक मारूफ अमरीकी सहाफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़त क्यों लिखा, इस सहाफ़ी को प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को ख़त किन हालात में लिखना पड़ा, इस ख़त के दो बुनियादी और अहम नुकात क्या हैं और न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख होने के मुतल्लिक अब क्या ताज़ा तरीन और एक इंतहाई पुरस्कार कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहरयार आफरीदी की अमेरिका से वायरल होने वाली नई वीडियो की कहानी क्या है और एक मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़त क्यों लिखा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जो इस वक्त टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बनी हुई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ नए और इंतहाई पुरस्कार इंकशाफात किए गए हैं और अब इन इंकशाफात की हाईएस्ट लेवल पर तस्दीक भी की गई है। और ये जो इंकशाफात हैं ये असल में आधी रात को अचानक आने वाली एक टेलीफोन कॉल के मुतल्लिक हैं, जिसके बाद जो हालात हैं उन्होंने एक ड्रामाई मोड़ अख्तियार किया और चंद घंटे के अंदर अंदर पूरी सूरत हाल बदल कर रह गई। और ये ताज़ा तरीन जो इंकशाफात हैं ये न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम के दौरा मनसूख होने के मुतल्लिक किए गए हैं। इन इंकशाफात में बताया यह गया है कि जुमे की रात तीसरे पहर तकरीबन 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को एक फ़ोन आया और ये जो फ़ोन था ये था न्यूज़ीलैंड के सिक्योरिटी कंसल्टेंट का। और इस फ़ोन कॉल में वसीम खान को बताया गया कि न्यूज़ीलैंड की टीम को एक मखसूस दिन पर बराह रास्त ख़तरा है, यानी एक डे भी स्पेसिफाई किया गया। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं न्यूज़ीलैंड के, इनका ये कहना था कि न्यूज़ीलैंड की हुकूमत ने एक अपनी रिपोर्ट बनवाई अपनी सरकारी सिक्योरिटी एजेंसियों से, लेकिन इसके बाद इस मामले में एक और मोड़ आ गया। और वो मोड़ ये था कि जब वसीम खान को आधी रात को ये कॉल की गई तो उसके बाद उन्होंने बराह रास्त न्यूज़ीलैंड के जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि आखिर हमें ये भी बताएं कि ये जो आप इंटेलिजेंस इतला की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक स्पेसिफाइड डे पर, एक स्पेसिफिक डे के ऊपर आपको ये इतला मिली है कि न्यूज़ीलैंड की टीम के ऊपर हमला हो सकता है, तो ये इतला असल में आई कहाँ से। अब इस पर वसीम खान को क्या बताया गया, वसीम खान को ये बताया गया कि 5 मुल्कों का एक इंटेलिजेंस इत्तेहाद है जिसको 5 आइज़ कहा जाता है। हमें ये जो इंटेलिजेंस इत्तला मिली न्यूज़ीलैंड की टीम पर हमले की इस 5 रुकनी इत्तेहाद से मिली और ये जो 5 आइज़ का इत्तेहाद है ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, न्यूज़ीलैंड और जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन पर मुश्तमिल ये एक इत्तेहाद बनाया गया था। और इस इत्तेहाद की खुफिया इतलात की जो एक रिपोर्ट थी उसको न्यूज़ीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी शेयर किया गया और ये बताया गया कि ये पूरा मामला बड़ा ख़तरनाक है और इससे निपटना होगा। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने जब आईएसआई और सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता किया तो ये कुछ और ही गेम निकली। यानी पीसीबी ने आईएसआई के साथ ये जब इंफॉर्मेशन शेयर की तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया कि न्यूज़ीलैंड पर टीम के हवाले से किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस इतला मौजूद नहीं है। उसके बाद दोबारा से न्यूज़ीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर उनसे पूछा गया कि आपके पास जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है जिसका आप दावा कर रहे हैं
इसके मुतल्लिक कोई एक दो नुकात तो कम से कम हमसे शेयर करें। हमें ये भी बताएं कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक डे है जहां आपको ये इत्तला मिली है कि इस मखसूस दिन के ऊपर न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस इत्तला थी नाम नहाद, इसका एक नुक्ता भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर नहीं किया गया। यहाँ वसीम खान ने एक और बहुत अहम नुक्ता भी उठाया और उनका कहना था कि रूल्स के तहत जब आप किसी मुल्क के दौरे पर होते हैं और एक दफ़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए तो उसके बाद आपको उस मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर एतमाद करना पड़ता है। और ख़ुद न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो एक सिक्योरिटी टीम आई हुई थी पाकिस्तान, उसके नुमाइंदों ने न्यूजीलैंड की टीम को जो एक सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी आला तरीन सतह की, उस पर एतमाद का इजहार भी किया था। वसीम खान ने यह भी कहा कि जब न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले हुए थे तो हमें भी बताया गया था कि न्यूजीलैंड में जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ का दौरा किया और उनका तासुर ये था कि न्यूजीलैंड ने एक गलत फ़ैसला किया जिसके पीछे आलमी सियासत भी हो सकती है। और यहाँ एक और अहम बात ये भी है कि वज़ीर दाखिला ने I5 नामी ये जो इत्तेहाद है इसके नाम नहाद थ्रेट अलर्ट को जाली करार देते हुए ये सवाल उठाया कि थ्रेट अलर्ट का बताने वाले और ये अलर्ट जो जारी करने वाले 5 मुल्क उस वक्त कहाँ थे जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी थी, सिक्योरिटी माहिरीन भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम 4 दिन तक रावलपिंडी के स्टेडियम में प्रैक्टिस करती रही, लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ और ना ही सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी पॉइंट रेज किया गया न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जानिब से। शेख रशीद ने तो यहाँ तक भी कहा कि न्यूजीलैंड के पास कुल मिलाकर इतनी फोर्स नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी हमने उनकी टीम को दी थी। और यहाँ बहुत अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारतीय सहाफ़ियों को सबसे पहले कैसे पता चल गया कि न्यूजीलैंड की टीम अपना ये दौरा मनसूख करने वाली है। बहरहाल अब वापस आते हैं, शहरयार आफरीदी की जो नई वीडियो एक वायरल हुई है उसकी असल कहानी क्या है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक मारूफ अमरीकी सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों ख़त लिखा और इस ख़त के 2 बुनियादी और अहम नुकात क्या हैं। तो मामला ये है कि अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ख़त लिखा गया और इसके मुतल्लिक उन्होंने पब्लिक फोरम्स पर यानी सोशल मीडिया ऐप्स पर ख़ास तौर पर ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स भी किए और उनका कहना यह था कि मैंने एक ख़तरनाक और पेचीदा सूरत हाल में कई आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए, लेकिन जिस नाजुक मसले को मैं उठाना चाहता था और जिस पेचीदा मसले पर मैं मदद हासिल करना चाहता था, कोई भी आलमी रहनुमा उस वक्त सामने नहीं आया मेरी मदद के लिए, और जिस मामले पर मैं मदद मांगना चाहता था उस मामले पर मदद फराहम करने के लिए। और ये जो मामला था इस अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक वो ये था कि मज़ार शरीफ से अमरीका और नेटो के सफारती एहलकारों का इनखला होना था और ख़वातीन फुटबॉल जो उनकी एक टीम है उनके अरकान का भी इनखला होना था मज़ार शरीफ से। और इस अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि जब उन्होंने कई आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया और किसी ने उनकी मदद नहीं की तो उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मदद के लिए कहा, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने अस्करी वसाइल भी इस्तेमाल किए और जो सिविल वसाइल थे वो भी इस्तेमाल किए और इस तरह से उन्होंने जो मदद की मज़ार शरीफ से इनखला के लिए, उसके लिए उनके पास वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ के लिए और जो पाकिस्तानी अवाम के हैं उनकी तारीफ़ के लिए अल्फाज भी कम हैं। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शहरयार आफरीदी की नई वीडियो का इशू क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहरयार आफरीदी के साथ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर असल में हुआ क्या। अब इस हवाले से कुछ हलकों ने यह दावा किया कि जब शहरयार आफरीदी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया तो उनको घंटों तक रोका गया। इस हवाले से कुछ हलके तो ये दावा भी करते रहे कि कुछ 7-8 घंटे तक
शहरयार आफरीदी से तफ्तीश की गई और इस तलाशी के दौरान मुबैना तौर पर उनके कपड़े भी उतरवाए गए। अब मैं बतौर सहाफ़ी अमेरिका के दर्जनों दौरे कर चुका हूँ, टूरिज़म के लिए भी कई मरतबा अमेरिका जा चुका हूँ, इसलिए ज़रा मुख्तसरन आपको बताते हैं कि अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन का जो सिस्टम है और जो इंतज़ाम है वो काम कैसे करता है। अब एक तो अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर एक प्राइमरी इमिग्रेशन सिस्टम होता है, आप कह सकते हैं एक प्राइमरी पासपोर्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। तो जो लोग लैंड करते हैं अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इनिशियल यानी प्राइमरी जो इमिग्रेशन सिस्टम है वहाँ से सेकेंडरी जो इमिग्रेशन कंट्रोल सेंटर है वहाँ भेज दिया जाता है। और इनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की होती है जो कि पहली मर्तबा अमेरिका का विज़िट कर रहे हों। वहाँ जो सेकेंडरी इनका एक इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ आपसे कोई 5-7 मिनट तक कुछ सवालात पूछे जाते हैं कि आपकी रिहाइश कहाँ होगी अमेरिका में और आपकी एक्टिविटीज़ किस किस्म की होंगी। और जो बहुत ही मशकूक अफराद हों उनसे ये जो एक तफ्तीश का अमल है ये कोई घंटों तक भी लंबा हो सकता है, लेकिन अमूमन वहाँ भी 5-7 मिनट या 10 मिनट तक लगते हैं। और ये एक रूटीन मैटर है, ख़ास तौर पर जो पहली मर्तबा अमेरिका गया हो। और शहरयार आफरीदी के मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये उनका अमेरिका का पहला दौरा था। अब इस दौरान ये खबरें भी आईं और इस तरह की तस्वीर भी फैलाई गई कि जिसमें ये जाहिर किया गया कि शहरयार आफरीदी के अमेरिकी एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान कोई कपड़े वगैरह भी उतरवाए गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो तमाम तस्वीर थी वो फ़ोटोशॉप थी, यानी जाली तस्वीर थी। और एक सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने इन तस्वीर को रीट्वीट किया था, बाद में उन्होंने इस मामले पर माफ़ी भी मांगी। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि शाहरुख खान जैसे जो आलमी स्टार्स हैं, इसी तरह जो आमिर खान बॉक्सर हैं, उन समेत कई ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं कि जिनके साथ इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं कि उनको तफ्तीश के लिए रोका गया अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर और एक आध मरतबा कनाडा के एयरपोर्ट पर भी, और घंटों तक उनसे तफ्तीश की गई। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि शहरयार आफरीदी से सिर्फ 5-7 मिनट सवालात किए गए, वो भी बड़े जेनेरिक किस्म के सवालात थे। और उनमें उनसे ये पूछा गया कि आपके दौरे का मकसद क्या है और आपकी रिहाइश क्या हो, कहाँ पर होगी अमेरिका में, और आपकी किस किस्म की सरगर्मियाँ होंगी। और ये जो 7-8 घंटे वाली एक ख़बर फैलाई गई ये बिल्कुल एक फ़ेक न्यूज़ थी। और इस हवाले से जो शहरयार आफरीदी की तस्वीर जारी की गई वो भी बाद में पता चला कि वो किसी और शख्स की तस्वीर थी, उसके ऊपर चेहरा शहरयार आफरीदी का लगाया गया। और इस हवाले से जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल था वो बहुत एक्टिव रहा इस फेक न्यूज़ को फैलाने के मामले पर। अब इसके बाद शहरयार आफरीदी की एक और नई वीडियो भी वायरल हो रही है और ये वीडियो भी अमेरिका से आई है और इस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये किए जा रहे हैं। और इसको जोड़ा जा रहा है कि चूँकि शहरयार आफरीदी को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोका गया था और उनसे तफ्तीश की गई थी, तो शायद उन्होंने इस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। अब इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो न्यूयॉर्क का एक बड़ा मारूफ इलाका है, बड़ा महंगा इलाका है। और इतना ये महंगा इलाका है कि इसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में से एक ये इलाका है, इसको मैनहट्टन बोलते हैं। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो मैनहट्टन के इलाके में हैं। और दुनिया के जो आलमी स्टार्स हैं, चाहे वो फुटबॉल के स्टार्स हों, चाहे वो शोबिस के स्टार्स हों, चाहे वो रेसलिंग स्टार्स हों, तो उनके अपार्टमेंट्स भी इसी मैनहट्टन के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे जो साबिक सदर थे आसिफ अली जरदारी, उनका जो फ्लैट है जिसका नैब ने पता चलाया था वो भी इसी मैनहट्टन के इलाके में है। अगरचे आसिफ अली जरदारी ने बाद में नैब से ये कहा कि मैं ये चेक करूँगा कि ये फ्लैट मेरी मलकियत है या नहीं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो इलाका है कितना अहम भी है और कितना महंगा भी है। अब ये जो मैनहट्टन का इलाका है इसमें कुछ टाइम स्क्वायर के करीब शहरयार आफरीदी ने ये वीडियो शूट की और इस वीडियो में वो ये कहते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान का जो कल्चर है और जो मशरिक़ का कल्चर है वो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान और मशरिक़ में ख़वातीन का एहतराम ज़्यादा है। अमूमन मगरिब और अमेरिका जो है और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो तनकीद करते हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान पर या मशरिक़ के ऊपर।
तो मैंने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ की ख़वातीन से ज़्यादा तो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह से तजिए कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर मस्बत तजिए कर रहे हैं और कुछ लोग इस पर मनफी तजिए कर रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं उस मामले से कि अमरीकी एयरपोर्ट पर शहरयार आफरीदी को जब रोका गया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।